हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहें। शुरुआत करते हैं आज की कुछ बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जिसमें सबसे पहली अपडेट है उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती को लेकर सचिव के बयान के बारे में। साथ ही साथ अगर बात की जाए 45,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, 15,000 यूपी टीजीटी पीजीटी या 9,000 एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती या तदर्थ शिक्षकों को शिक्षा मित्र की तर्ज पर नियुक्ति के बारे में, यूपी की डिजिटल अटेंडेंस को लेकर या फिर यूपी टीजीटी पीजीटी और सुपर टीईटी के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के अंदर एक नया विवाद देखने के लिए मिला था, जिसमें तदर्थ जो शिक्षक होते हैं माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंदर, आप उनको एक तरीके से शिक्षा मित्र कह सकते हैं, लेकिन वो शिक्षा मित्र होते नहीं हैं। उसकी वजह यह है कि शिक्षा मित्र उनमें ज़मीन आसमान का अंतर है। क्यों? क्योंकि मैं इस बात के लिए शिक्षा मित्रों को क्रेडिट दे सकता हूं, क्योंकि जो शिक्षा मित्रों को नौकरियां दी गई हैं वो तब भी किसी आधार पर दी गई हैं, चाहे उनको विशिष्ट बीटीसी करा दिया गया हो या कुछ भी कराया गया हो, टीईटी पास करने के आदेश दिए गए हों, अलग अलग प्रकार की समस्याओं से कहीं ना कहीं वो गुजरे। लेकिन जो तदर्थ होते हैं वो तो इन प्रकार की समस्याओं से गुजरे ही नहीं है। वो होता है ना, जैसे कि थोड़ी सी समस्या आ गई, वो तुरंत माँ को शिकायत किया, अपनी माँ को लेकर के आगे लड़ाई शुरू कर दी। तदर्थों ने ऐसा नहीं किया। तदर्थों ने अपने माता पिता एमएलए और एमपी को बना रखा है। वो उनको कोई भी समस्या आती है तो वो अपनी समस्याओं को लेकर के चले जाते हैं एमपी एमएलए के पास, और एमपी एमएलए तुरंत चले जाते हैं सीएम योगी के पास। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी अगर तदर्थ शिक्षकों को दोबारा से सेवाओं में रखा जा सकता है, तो इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि एमपी एमएलएज के ऊपर कितना दबाव होगा तदर्थ शिक्षक का, जिससे कि वो वहाँ जाकर के सीएम योगी से मांग करते हैं, उनकी मांगों को पूरा कर दिया जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा था कि तदर्थ शिक्षकों को हटाते हुए इनकी जगह पर शिक्षा मित्रों को नौकरियां दे दी जाएं। अब तदर्थ और शिक्षा मित्रों में एक अंतर ये भी है कि इनको तदर्थ को जो नौकरियां दी गई हैं वो किसी आधार पर तो नहीं दी गई हैं। प्रबंधकों के चहेतों के माध्यम से नेता एमएलए के चहेतों को कहीं ना कहीं नौकरियां दे करके यहाँ पे रख दिया गया है। योग्यता क्या है किसी को नहीं पता है। अब 11 महीने के लिए रखे जाएंगे तदर्थ शिक्षक। मानदेय पर काम करने के लिए शिक्षकों को देना होगा शपथ पत्र। नए सत्र में फिर से होगा नवीनीकरण। शासन ने जारी कर दिए दिशा निर्देश। आपको पता होगा कि जो तदर्थ शिक्षक टीजीटी में पढ़ाते हैं उनको जो वेतन निर्धारित किया गया है वो किसी अच्छी खासी नौकरी से कम का नहीं है, क्योंकि 25,000 रुपये का जो वेतन है वो टीजीटी यानी कि सहायक अध्यापक वाले तदर्थ को मिलेगा, और जो पीजीटी में होंगे उनको 30,000 रुपये का जो वेतन है वो दिया जाएगा। इसी के बारे में जानकारी लिखी हुई है। तदर्थ शिक्षक बोले भीख नहीं सम्मान चाहिए। अब बताओ, इसके बाद भी अब सम्मान की बात तो यही है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कर लो। लिखा हुआ है कि तदर्थ शिक्षक ने कैबिनेट के निर्णय से असहमति जताते हुए कहा है कि उन्हें मानदेय स्वीकार नहीं है, सरकार उनकी नियमित नियुक्ति करे या पूर्व में दिए जा रहे मानदेय पर ही तैनात करे। पहले कितना मिलता था? पहले मिल जाता था भैया 60,000 के समथिंग, है ना। अब 60,000 रुपये की जगह पर उनको मिलेगा 25,000। तो ये शिक्षा मित्रों की तरह कहीं ना कहीं जो 10,000 मिल रहा है वो उनको पसंद नहीं आएगा। हालांकि 10,000 कुछ भी नहीं है, 25-30,000 तो बहुत कुछ है, ना होने से अच्छा, है ना। और कौन सी योग्यता भर के आपने परीक्षा दी है? कोई परीक्षा थोड़ी आपने पास की है। समस्या ये है कि बस दबाव है, और दबाव जब चलता है तो राजनीति बिखर जाती है। यही मामला प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में तदर्थ शिक्षकों को मानदेय पर काम करने के लिए एक शपथ पत्र देना होगा। 62 साल तक की उम्र तक इनको रखा जाएगा। लेकिन तदर्थ शिक्षकों का कहना है कि हम इस बात में बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे। उनका यहाँ पे ये भी कहना है, आप चेक कर सकते हैं, कि राजमणि सिंह ने कहा कि सरकार के निर्णय से सभी शिक्षक अपमानित महसूस कर रहे हैं। जिस विद्यालय में 25 से 30 वर्ष तक उन्होंने कहीं ना कहीं वेतन के साथ सेवा किया हो, उसमें चपरासी से भी कम के वेतन में काम करना पड़े तो वो नहीं करेंगे। चलो, मुद्दे की बात यह है, उनका विवेक है। आप क्या कहना चाहते हैं वो आप कमेंट कर सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, बेसिक शिक्षा परिषद के अंदर लाखों जो टीचर्स हैं जिनके माध्यम से ऑनलाइन हाजिरी का विरोध किया जा रहा है, उनकी बहुत सारी अलग अलग मांगे हैं। लेकिन ये जो विरोध किया जा रहा है उनका कहना ये है कि 15 मिनट पहले जाकर के और 15 मिनट बाद तक ये जो ऑनलाइन हाजिरी है वो देनी चाहिए। असल में वैसे तो मैं इस मामले पर ये कहना चाहूँगा कि हर विभाग के अंदर ऐसा होना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है ना। क्योंकि अभी हमारे पास संसाधनों की समस्या देखने के लिए मिलती हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, इसलिए लोग इसका विरोध भी करने लग जाते हैं। लेकिन सही मायनों में अगर देखा जाए तो ये हो जाए तो अच्छी चीज़ है। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कि जो अपने टीचर, आप में से बहुत सारे होंगे जो टीचर्स के रूप में
समय से पहुंच जाते होंगे, लेकिन कुछ लोग हैं गोली मोली कर देते हैं, है ना, समय से नहीं जाते हैं। समय से जाना चाहिए जब आपको वेतन दिया जा रहा है तो हर विभाग के अंदर ऐसा होना चाहिए। आपने बैंक में देखा होगा समय से आते ही नहीं है, कभी कोई आ रहा है कभी कोई आ रहा है, मैनेजर से बाद में तो कैशियर आ रहा है, तो ये समस्या रहती हैं। तो हर विभाग में ऐसा होना चाहिए, लेकिन चीज़ों को दुरुस्त करके आना चाहिए। यहाँ पर फिलहाल अगर बात की जाए इन मामलों को लेकर बेहतर तरीके से चीज़ों को रिप्रेजेंट किया जाए तो बेहतर होगा। प्राइमरी शिक्षकों ने सरकार से अपील की है कि यहाँ पे काली पट्टी बांधकर शिक्षण कार्य का निपटाया, धरना प्रदर्शन का विरोध जताया। फिलहाल ऑनलाइन हाजिरी को लेकर विरोध कर रहे हैं, लेकिन अभी इसको हटाए जाने को लेकर ऑफिशियल कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई है कि ये जो हट गई है। देखना ये होगा कि जब तक ऑफिशियल नहीं आ जाता तब तक कुछ भी नहीं कह सकते हैं। तो ऑनलाइन हाजिरी को लेकर जो अटेंडेंस का मामला है वो अभी भी लटका हुआ है, और शिक्षकों के माध्यम से सोशल मीडिया पर ये भी कहा जा रहा है कि इसको हटा दिया गया है, लेकिन अभी ऑफिशियल तौर पे ऐसा कुछ भी नहीं है। अब बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ नई भर्तियों को लेकर, जिसके बारे में कल से ही कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के मन में बहुत सारे सवाल देखने के लिए मिल रहे थे, और इस मामले को लेकर अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा चिंतित और परेशान भी हो रहे थे। उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में, इसके अलावा और भी तमाम भर्तियों को लेकर कल से दैनिक भास्कर की न्यूज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा हड़कंप देखने के लिए मिला अभ्यर्थियों में, जहाँ पर अलग अलग भर्तियों के बारे में जानकारी भी मिली कि चाहे वो उत्तर प्रदेश के माध्यम से आने वाली 10,000 पदों पर भर्ती को लेकर हो, जिसमें 6,000 से ज़्यादा LT ग्रेड के पद हैं, राजकीय विद्यालयों के अंदर प्रवक्ता के भी पद हैं। कुल मिलाकर के लगभग 9,000 से ज़्यादा पद आपको LT ग्रेड में भी देखने के लिए मिलेंगे, और इसको लेकर भी यहाँ पर जो डाटा जारी किया गया दैनिक भास्कर के माध्यम से, इसको लेकर सारा दिन अभ्यर्थियों में ऊहापोह की स्थिति बनी रही। और अगर बात की जाए ऑफिशियल जानकारी को लेकर, तो उनके सचिव ने इसके संबंध में एक बयान भी दिया शिक्षक भर्तियों को लेकर, जिसमें उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के अंदर हाल ही में CM योगी के माध्यम से जो बैठकों का आयोजन किया गया था, उन तमाम बैठकों के अंदर इन शिक्षक भर्तियों को लेकर विचार विमर्श देखने के लिए मिला था, और इनसे संबंधित जो डाटा है वो पेश किया गया था, जिसमें अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के माध्यम से आने वाली LT ग्रेड शिक्षक भर्ती हो, या GIC प्रवक्ता, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय विद्यालय महाविद्यालयों में सहायक आचार्य की वैकेंसी, इनका भी डाटा दिया गया। इसी के साथ टीचर और होमगार्ड की बम्पर वैकेंसी को लेकर भी डाटा निकला था, जिसमें 45,000 बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात की गई थी। 8,000 माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंदर TGT और PGT भर्ती को लेकर डाटा देखने के लिए मिला था। इसके अलावा अगर बात की जाए होमगार्ड के संबंध में, तो 42,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती को लेकर इसका भी डाटा देखने के लिए मिला था। और इन सभी डाटा को लेकर दैनिक भास्कर के माध्यम से की गई पोस्ट के बाद अभ्यर्थियों के मन में तरह तरह के सवाल देखने के लिए मिले, लेकिन जो अच्छी और बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई वो यही है कि इन तमाम भर्तियों को लेकर दैनिक भास्कर ने तो पुष्टि की है, लेकिन शासन की पुष्टि अभी होना बाकी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।